फॉर्मेट। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा तो ये क्या है 3:2, ये क्या है ओल्ड रेशो। सबसे पहले आते हैं लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में देखते हैं कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, वहां पे ट्रांसफर कर दो। कितना 2 लाख और 1,20,000। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय, देखो यहां पे ध्यान से पार्टनर्स कैपिटल में डालना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है 2 लाख और 1,20,000, 2 लाख रुपए और विकास का 1,20,000। ठीक है, इतना हुआ। फिर है करंट अकाउंट 2,400 एंड 2,800। तो आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,400 एंड 2,800। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, तो इसके बाद हमने क्या किया, लोन फ्रॉम बालू अकाउंट एक बनाया हमने। तो यहां पे आप चाहिए तो लिख दो बाय बैलेंस। अच्छा, क्रेडिट साइड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। कितना अमाउंट है 40,000, तो लिख दो 40,000। ठीक है, और कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट हमने बनाया होगा इसको, ये बैंक है, बैंक बोला था मैंने, बैंक अकाउंट। यहां पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है 2,200 रुपए। क्या बच्चों इतना कंप्लीट हुआ आपका? इतना कंप्लीट हुआ तो क्या कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हो गया, इसको हमने शिफ्ट कर दिया अकाउंट्स में, इसको भी कर दिया है। चलो एडजस्टमेंट पे आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019, बैलेंस शीट के ऊपर 1 अप्रैल 2019 लिख देना। प्रीमाइसेस वर टू बी वैल्यूड एट 3,40,000। एक एक करके खत्म करते हैं। भाई प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना हो गया 3,40,000। पहले कितना था 2,80,000, अब 3,40,000, 60,000 से बढ़ गया। तो ऐड कर दो इसमें 60,000, 60 के। और हमको फायदा हुआ है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आ जाएगा कितना। अच्छा, जनरल एंट्री क्या पास होगी, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बराबर। डेबिट इफेक्ट मैंने ऐड कर दिया और रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय प्रीमाइसेस अकाउंट कितना 60,000, बराबर। चलो और आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,800, 20,800। देखो 2,000 से कम हो गया, या नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे 2,000 कम हो रहा है तो लेस कर दो 2,000, और नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, कहाँ चला गया रे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख दो, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना 2,000। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो और क्या बोला है, अ प्रोविजन फॉर बैड बैड डेट ऑफ 2,000 वॉज टू बी मेड। अब बोल रहा है कि प्रोविजन आपको क्रिएट करना है। जब आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे मतलब लेस करेंगे इसमें से आरडीडी कितना 2,000, तो ये फाइनली अमाउंट कितना हो जाएगा 16,200। फाइनली एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा। चलो ये आप तो एडजस्ट कर सकते हो। प्रोविजन क्रिएट करोगे ना तो क्या होगा मालूम है, एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, क्रेडिट क्या होगा आरडीडी। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाना है 2,000 लिख देना है आरडीडी, बराबर। फिर इसके बाद स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट 58। स्टॉक का रीवैल्यू किया आपने 58 हो गया, 4,000 बढ़ गया तो यहाँ पे 4,000 ऐड हो जाएगा, और 4,000 बढ़ गया तो हमारे लिए फायदा है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 4,000 आपको लिख देना है बाय स्टॉक करके। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, ओम शुड ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल, 80,000 रुपए कैपिटल आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आएगा, मतलब यहाँ पे बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक इफेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाया हमने उसमें जाएगा, करंट में मत डाल देना। फिर यहाँ पे देखो 20,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, इट वॉज टू बी रिटेन इन द बिजनेस एंड शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। देखो यहाँ पे गुडविल का पैसा आ रहा है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने देखा है, कैश टू गुडविल, वो याद किया था ना हमने, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। तो यहाँ पे बैंक टू गुडविल करना है क्योंकि बैंक अकाउंट है, बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड पार्टनर जब हम लिखेंगे ना तो वो करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में मत ठोकना क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट है,
कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर मतलब पुराने पार्टनर्स कौन है, राधा और विकास, वो भी करंट अकाउंट डालना, कैपिटल उसके बाजू में मत लिखना, ये ध्यान में रखना है। सेक्रीफाइस रेशियो तो हम शॉर्टकट मारेंगे, क्यों शॉर्टकट मारेंगे, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1/4 बोला है और ओल्ड रेशो दिया हुआ है, जब ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया हो, ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम होता है, समझ में आया, ठीक। लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू एनईएफटी, भाई ये लोन हमने चुका दिया तो हमारे पास से बैंक से पैसे गए होंगे और ये लाइबिलिटी खत्म हो गई होगी, समझ में आया। तो एंट्री कैसे पास होगी, लोन फ्रॉम बालू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और लोन अकाउंट के डेबिट में, तो पैसे जा रहे और लोन खत्म हो जाएगा। बस उसको अब क्या करना है, क्लोज करना है, पहले क्लोज होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका बैलेंस ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में, बराबर। अब करंट अकाउंट को जब आप क्लोज करोगे उसका बैलेंस बैलेंस शीट में लेके जाना, फिर कैपिटल क्लोज करो, कैपिटल का बैलेंस भी बैलेंस शीट में लेके जाना, ठीक है। फिर बैलेंस और क्या बच गया, लोन फ्रॉम बालू अकाउंट तो खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ सेम अमाउंट आएगा, उधर तो बैलेंस नहीं आएगा, बैंक अकाउंट में बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हम कहाँ लेके चले जाओगे, बैलेंस शीट में, और लास्ट में बैलेंस शीट टैली कर देना। तो ट्राई करना खुद से, वन बाय वन खत्म करते हैं इसको, कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कैपिटल को उठाइए और कैपिटल अकाउंट आपने लिखा है यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राधा विकास 2,00,000 1,20,000, 2,00,000 1,20,000। फिर करंट अकाउंट में राधा और विकास का कितना है, 2,400 2,800, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस है, 24 28। हुआ कंप्लीट। फिर लोन फ्रॉम बालू अकाउंट हमने बनाया है, लोन फ्रॉम बालू, ये नहीं बनाओगे तो भी चलता, डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, डोंट वरी। तो ये लोन फ्रॉम बालू अकाउंट हमने बनाया, लाइबिलिटी में बैलेंस है, तो आप लोन फ्रॉम बालू को यहाँ क्रेडिट में लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है उसका, 40,000 है, 40,000 लिख दो। फिर क्वेश्चन में कैश एट बैंक है, कैश बैंक में पड़ा हुआ है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट आपको बनाना है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने बनाया था, इसकी जगह बैंक लिख दो आप, ठीक है, बैंक अकाउंट। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2,200। तो इतना तो आपको समझ में आया कैसे किया है। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया है और ये कंप्लीट हो चुका है। आते हैं वन बाय वन। क्या बोला है, प्रीमाइसेस वर टू बी वैल्यूड 3,40,000। प्रीमाइसेस का अब नया वैल्यू कितना है, पहले 280 था, अब 340, 60 से आपको क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, तो ऐड कर दो 60,000। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, ओरली देखो दिमाग में, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रीमाइसेस डेबिट में उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, डेबिट डेबिट इंक्रीज होगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय प्रीमाइसेस अकाउंट, कितना 60,000। चलो उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर का अब नया वैल्यू कितना है, 20,800। पहले कितना था, 22,800, अब कितना है 20,800, 2,000 से डिक्रीज हो गया, नुकसान हुआ हमें। जब भी एसेट का वैल्यू कम होता है हमारे लिए नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो 2,000 इसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन डेबिट में है ना, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, और आप लिखेंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, नुकसान हो रहा है तो डेबिट में,
फायदा हो रहा था क्रेडिट में लिखते हैं यहाँ पे। तो 2000 का नुकसान हुआ, लिख दिया हमने इधर। और पुरानी बैलेंस शीट में माइनस भी कर दिया 2000, क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है उसका। अब डायरेक्ट डायरेक्ट सीखो भाई। फिर इसके बाद बोल रहा है कि आप प्रोविजन फॉर बैड डेट 2000 वॉज टू बी मेड, मतलब आरडीडी आपको क्रिएट करना है डेटर पे। जब आप इसमें से 2000 माइनस करेंगे आरडीडी, कितना, 2K, तो ये माइनस होके कितना हो जाएगा अब इसका नया वैल्यू, 16,200। देखो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बराबर। एक इफेक्ट तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया, दूसरा नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे आप और लिखेंगे टू आरडीडी अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू आरडीडी अकाउंट, कितना, 2000 है ना, 2000 है, लिख दो। के बाद स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट 58, स्टॉक का नया वैल्यू 58 है, पहले 54 था, अब 58 हो गया है, तो यहाँ पे 4000 बढ़ जाएगा। और फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और लिख देंगे बाय स्टॉक अकाउंट, कितना, 4000। देखो जर्नल एंट्री नहीं पास कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट उड़ा रहा हूं उसको, ये ध्यान में रखना। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड, ओम शुड ब्रिंग इन 80,000 एज कैपिटल, 80,000 रुपए कैपिटल लाएगा, तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर कौन है, ओम, तो न्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल अकाउंट। चाहिए तो इसके ऊपर पेंसिल से लिख के रखो, कल को रिवाइज करना आपके लिए आसान होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम कैपिटल अकाउंट 80,000, 80,000 पूरा मत लिखो, 80 लिखो और के लिख दो, ठीक है। तो इस जर्नल एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, डेबिट में क्या है, बैंक, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट में, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है इधर, ओम कैपिटल, तो आप लिखेंगे ओम कैपिटल, कितना, 80,000 रुपए। अब एक इफेक्ट हुआ ये, ओम कैपिटल क्रेडिट में है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। अपोजिट में क्या लिखा था, बैंक, तो आप लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना, ओम के कॉलम में जाएंगे और 80,000 लिख देंगे, ओम के कॉलम में जाएंगे 80,000 लिख देंगे। इतना पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा। बोल रहा है कि 20,000 गुडविल का पैसा आ रहा है एंड 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट वाज रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड ही शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर में इसको 1/4 शेयर मिल रहा है, 1/4 मतलब 4 हिस्से में से एक हिस्सा। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 और सिर्फ नया पार्टनर का जो शेयर है वो दिया हुआ है। जब भी ऐसा दिया होता है तो ओल्ड और सेक्रीफाइस रेशो सेम होता है, शॉर्टकट मैंने सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड क्या है 3:2 और सेक्रीफाइस भी 3:2 ही होगा। क्या ये बात समझ में आई। तो गुडविल का पैसा आ रहा है, रिटेन करना है, तो जब भी गुडविल का पैसा आता है तो प्रीमियम मेथड देखते थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, तो वहां पे दो एंट्री क्या है, कैश टू गुडविल, तो कैश की जगह बैंक कर देना क्योंकि बैंक अकाउंट है इसमें, तो बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो, दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। शॉर्ट में यहां लिखूं क्या, बैंक टू गुडविल, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कौन है, राधा, राधा विकास, ठीक है। चलो कितना अमाउंट है गुडविल का, 20,000, तो 20K, 20K, 20K यहाँ डेबिट होगा और 20K को आपको 3:2 में बांटना है, तो 5 हिस्से होंगे 20,000 के, तो 20,000 को 5 से डिवाइड करिए, एक हिस्सा कितना मिलेगा, 4,000 रुपए, तो 3 हिस्से कितने होंगे, 4×3 = 12, तो इस राधा का कितना है 12 और इसका कितना होगा 8K। ये समझ में आएगा पक्का। चलो ये दो जनरल एंट्रीज के इफेक्ट डायरेक्ट देने जा रहे हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट में, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और उसके अपोजिट में क्या लिखा है, गुडविल, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में गया और इसके अपोजिट में क्या था, गुडविल, तो लिख दो गुडविल अकाउंट, कितना, 20,000, ये डेबिट इफेक्ट हो गया।
अब यहाँ पे देखो, ये इसका इफेक्ट तो दे दिया, क्रेडिट में गुडविल है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखो क्रेडिट में है गुडविल, यहाँ डेबिट में गुडविल है, कैंसिल हो गया। अब राधा और विकास, अब सुनो, जितने इसमें करंट अकाउंट है, क्या है, करंट अकाउंट, तो ये राधा और विकास जो है ना करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, ये सब करंट होगा, करंट। तो राधा और विकास के करंट अकाउंट में जाना है आपको, राधा और विकास के करंट अकाउंट में, उसके अपोजिट में क्या लिखा था, तो आप लिख देंगे बाय गुडविल, गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना था, 12,000 और 8,000। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन में क्या था कि भाई हम लिखते थे कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर तो लिखोगे मगर वो करंट अकाउंट में जाएगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट है इसीलिए। चलो ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। थर्ड बोल रहे लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू एनईएफटी। एनईएफटी एक बैंक से पेमेंट करने का मेथड है, एनईएफटी आया, कभी आपको आरटीजीएस दिखा, ये सब बैंक से पेमेंट करने का तरीका है। तो पेमेंट कर दिया हमने बालू को, ठीक है, तो हमारे बैंक से पैसे कट गए होंगे। चलो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, एक तो पैसे हमारे जा रहे, तो आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। डेबिट में हम क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम बालू, क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम बालू। कितना है बालू का लोन, 40K, तो 40K चला जाएगा हमारे पास। इस जनरल एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, अच्छा हमने लोन फ्रॉम बालू को डेबिट क्यों किया, क्योंकि लोन खत्म हो रहा है ना, लोन दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड, इसका बैलेंस है क्रेडिट, इसको खत्म करना है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने लोन फ्रॉम बालू अकाउंट को डेबिट किया, और पैसे हमारे पास से जा रहे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। समझ में आया, चलो इसका इफेक्ट देते हैं। लोन फ्रॉम बालू डेबिट में है, तो लोन फ्रॉम बालू अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना, 40,000। फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट में था, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, उसके अपोजिट में क्या लिखा था, लोन फ्रॉम बालू, तो आप लिखेंगे लोन फ्रॉम बालू अकाउंट। कितना, 40,000। क्या इतना समझा आपको, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्लोज कैसे करेंगे इसको, इधर ध्यान देंगे। देखो बालू तो खत्म हो गया, दोनों तरफ आप जब चेक करेंगे दोनों जगह सेम बैलेंस है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या, नहीं आने वाला, ये खत्म हो गया अकाउंट। अब पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी कर लो, जितनी जितने भी आइटम्स आपको दिख रहे हैं सब एज इट इज कॉपी करिए। प्रीमाइसेस 2,80,000 है, तो आप लिखेंगे प्रीमाइसेस 2,80,000। 2,80,000 ऐड करेंगे, बढ़ रहा है वैल्यू, एप्रिसिएशन लिखेंगे 60,000। 3,40,000 आउटर में लिख देंगे, 3,40,000। फिर है फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना वैल्यू है उसका, 22,800। 22,800 में से 2,000 माइनस करेंगे, तो माइनस लिखेंगे क्या, डेप्रीसिएशन। बाहर अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,800। चलो और क्या है, स्टॉक है 54, स्टॉक 54, 4,000 आप क्या करेंगे, इंक्रीज वर्ड लिखेंगे क्योंकि करंट एसेट है, तो क्या हो जाएगा 58,000। डेटर 18,200, माइनस करेंगे इसमें आरडीडी,
कितना 2000 माइनस करके आउटर में 16,200 हो जाएगा। डिटेल्स हो गया। कैश एट बैंक, तो भाई बैंक का बैलेंस है कितना, तो बैंक का बैलेंस देखो टैली करके निकालना पड़ेगा। वो पुरानी बैलेंस शीट का बैलेंस मत लिख देना, अब नया बैलेंस आएगा, सब ऐड करेंगे। 80,000 20, 1 लाख, 1,02,200, 1,02,200, 40,000 माइनस करोगे तो 62,200 आएगा। क्या लिखेंगे आप, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब नया बैलेंस हमारे बैंक में पड़ा हुआ है 62,200, तो बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 62,200। ठीक है। क्या लाइबिलिटी के बैलेंसेस कॉपी किया गया आपने, नहीं किया है तो करिए। सुनो, पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में तीनों का लिखना है आपको, राधा विकास, राधा विकास ओम। ठीक है। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में दो लोग का ही नाम लिखना है आपको, राधा विकास। इतना लिखने के बाद पुरानी बैलेंस शीट में कुछ है लाइबिलिटी जो आपने कॉपी नहीं किया, क्रेडिटर्स, तो लिख दो क्रेडिटर्स इसके नीचे। कुछ चेंजेस नहीं है तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। कितना, 12,000। चलो अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करें, पहले रिवैल्यूएशन क्लोज कर लो। चलो रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको रिवैल्यूएशन में, ये 64, दोनों साइड आप लिख देंगे 64,000। 64 में से 4,000 आप माइनस करोगे तो कितना आने वाला है बैलेंस, 60,000। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल मत लिखना क्योंकि अब ये कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि इसके नीचे करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये यहाँ पे वर्डिंग्स थोड़ा ध्यान देना, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। पुराने पार्टनर्स कितने हैं, राधा विकास। अब विकास के सामने इनर में अंडरलाइन करिए और आउटर में बैलेंसिंग फिगर बनाइए। तो कितना बैलेंस आएगा, 60,000। कैसे, 64 में से ये 2 माइनस कर दो तो 60,000 आ गया। अब ये 60,000 दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा इनके ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो हमारा कितना है, 3:2। तो इसके 5 हिस्से होंगे, 3 हिस्सा इसको मिलेगा राधा को, और 60,000 के 5 हिस्से में से 2 हिस्सा किसको मिलेगा, विकास को। क्या इतनी बात समझ में आई। तो 60,000 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना होगा, 12,000 रुपए। कितना, 12। इसके 3 हिस्से तो 36,000 इसको मिलेगा, और इसके 2 हिस्से तो इसको 24,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 24। अब यहां से ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आप लिखेंगे यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, 36,000 एंड 24,000। अब बच्चों क्लोज करिए कौन से अकाउंट को, करंट अकाउंट को। कितना हो जाएगा ये, 48, 50,400, 50,400। ऊपर माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो सेम बैलेंस आएगा 50,400। क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस कैरी डाउन।
सेम वैसे ही विकास का क्लोज करिए, तो ये कितना होगा 32, 34,800, 34,800। ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो सेम बैलेंस आएगा 34,800। इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, जहाँ करंट अकाउंट आपने लिखा है वहाँ पे लिख दो। हम लाइबिलिटी साइड इसको क्यों पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक इफेक्ट ये देखो डेबिट में दिया हुआ है, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, और लाइबिलिटी में बैलेंस होता है क्रेडिट। तो आ जाओ इधर और लिख दो 50,400 और 34,800, प्लस करके बाहर लिख दो 0012 5, 85,200 आएगा क्या? क्या बच्चों इतना हुआ आपका? अब आप क्या करेंगे, ये बचा है कैपिटल, चलो कैपिटल को क्लोज करेंगे। तो यहां पे 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो राधा को क्लोज किया हमने, 2 लाख आया, तो यहां पर भी आपको 2 लाख लिख देना है। यहाँ ऊपर कुछ बैलेंस नहीं है तो सेम अमाउंट बैलेंस आएगा 2 लाख। विकास का 1,20,000, इसका 80,000, यहाँ पे लिख दो 1,20,000, यहाँ पे 80,000। बैलेंस कितना आने वाला है, सेम अमाउंट 80,000। यहाँ बैलेंस कितना आएगा 1,20,000। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये तीनों अमाउंट आप लेकर आओ इधर बैलेंस शीट में, 2 लाख, 1,20,000 और 80,000, प्लस करिए आउटर में कितना हो जाएगा 4 लाख। बैलेंस शीट टैली करो, हो जाएगा। कितने पे टैली हो रहा है, 497,200 पे, 4,97,200, 4,97,200। यहाँ पर भी 4,97,200 पे टैली हो जाएगा।